हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम हेलो डीएसए सीरीज का नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। सो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसके पहले वाला वीडियो इसी का एक वेरिएशन था, जो कि बेसिकली बेस प्रॉब्लम आप बोल सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लेना, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या बोला है। सो इसका डिफिकल्टी लेवल मीडियम है और काफी बार ये क्वेश्चन काफी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सो एंड तक देखना, यू विल लर्न समथिंग न्यू टुडे। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, देयर इज एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज। सो एक एरे दिया रहेगा जो सॉर्टेड होगा, एंड देन प्रायर टू बीइंग पास टू योर फंक्शन नम्स इज पॉसिबली रोटेटेड एट अननोन पिवट। ओके, सो बेसिकली ये जो एरे होगा वो रोटेटेड होगा लाइक एट एनी पोजीशन। सो बेसिकली एलिमेंट्स मूव्ड रहेंगे इस एरे में। सो वो मैं बताता हूँ, लाइक एग्जांपल से समझेंगे। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा जो एरे था वो था 0 1 2 4 5 6 7 विच इज सॉर्टेड, राइट। अभी अगर हम इंडेक्स 3 पे इसको रोटेट करते हैं, विच इज इंडेक्स 3 इज 4, राइट, तो दैट मीन्स दिस 4 विल कम टू द फर्स्ट पोजीशन। दैट मीन्स हमारा जो रोटेटेड एरे होगा दैट विल लुक समथिंग लाइक 4 5 6 7 0 1 2, ठीक है। सो बेसिकली ये एरो को रोटेट कर दे रहा है और बोला क्या है, गिवन द एरे नम्स आफ्टर पॉसिबल रोटेशन एंड एन इंटीजर टारगेट, ओके, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द टारगेट इफ इट इज इन नम्स और -1 इफ इट इज नॉट इन नम्स। सो बेसिकली बोला एक एरे होगा जो रोटेटेड होगा एंड देन यू विल बी गिवन अ टारगेट वैल्यू जो हमें फाइंड करना है, सर्च करना है बेसिकली इस एरे में। अगर प्रेजेंट है तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे और अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम -1 रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो ये बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है एक बाइनरी सर्च का, जो कि हमें समझ में आ ही रहा है, राइट। यूजुअली क्या होता है, हमें एक एरे दिया रहता है जो सॉर्टेड होता है, देन वी गेट अ की और अ टारगेट वैल्यू जिसको हमें सर्च करना होता है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन में ट्रिक किया गया है वो है कि एरे रोटेटेड होगा, ठीक है। एक बार इसको आईपैड पे समझ लेते हैं एंड देन विल ट्राई टू सी हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। सो हमारा जो एग्जांपल नम्स एरे दिया हुआ है वो है 4 5 6 7 0 1 2 3, ठीक है। सो ये एक एरे है जो कि रोटेटेड है, राइट। तो आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है 0 1 2 3 सॉर्टेड है एंड देन 4 5 6 सॉर्टेड है। तो हमारा ओरिजिनल एरे बेसिकली क्या था, 0 1 2 3 टिल 7, और इसको हमने एक सर्टेन पॉइंट पे मूव किया है, आई मीन रोटेट किया है, जिसके वजह से ये अभी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो लेट्स से आप अगर इसको एक बार रोटेट करते हो, लेट्स से 0 विल गो टू द लास्ट पोजीशन, 1 विल कम हियर, 2 विल कम हियर, 3 विल कम हियर एंड सो ऑन, राइट। वैसे ही आफ्टर लेट्स से k रोटेशन आवर एरे बिकम्स दिस, राइट, जहाँ पे वी हैव दिस एलिमेंट 4 5 6 7 0 1 2 3, राइट, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ एरे। सो लेट्स से कि हमारे पास एरे था 1 2 3 विच वॉज सॉर्टेड, इसको हमने लेट्स से एक बार रोटेट किया, दिस बिकम्स 2 3 1, इसको लेट्स से हमने दोबारा रोटेट किया, दिस बिकम्स 3 1 2। तो इस तरीके से अगर आप एरे को रोटेट करते जाओगे तो बेसिकली हर एक एलिमेंट शिफ्ट करेगा, राइट। शिफ्ट करने की वजह से उसका जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा, राइट। बेसिकली द पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट विल कीप चेंजिंग। सो ये उसी का एक वेरिएशन है कि यू विल बी गिवन अ एरे जिसका जो सॉर्टेड तो है बट रोटेटेड है, राइट। नाउ यू विल ऑल्सो बी गिवन अ टारगेट वैल्यू, ठीक है, जो हमें ढूंढना है इस एरे में। तो इस केस के लिए जो टारगेट वैल्यू है वो है 0, ठीक है। सो वी नीड टू रिटर्न द इंडेक्स ऑफ वैल्यू 0, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो आई होप बहुत लोगों को पता होगा कि बाइनरी सर्च में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पे यूजुअली जो एरे होता है वो सॉर्टेड होता है। तो फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल अगर बाइनरी सर्च के बारे में मैं बात करूँ तो उसमें हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास एक एरे होता है 1 2 3 4 5 और ये ऑलवेज सॉर्टेड होता है, राइट, और एक टारगेट वैल्यू होता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से वी वांट टू सर्च फॉर 5, ठीक है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम यूजुअली एक बार इसको इंडेक्सिंग कर लेते हैं पहले। और यूजुअली बाइनरी सर्च में क्या होता है, एक लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक राइट पॉइंटर होता है, एंड देन एवरी टाइम वी लुक फॉर मिड वैल्यू। सो इस केस में हमारा जो मिड होगा वो होगा 3 पे, राइट। वी विल से m फॉर मिड, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू इन जनरल बाइनरी सर्च कि वी विल चेक फॉर if this is matching the target, if not matching तो उसके अकॉर्डिंग we will move either left pointer और right pointer। वो कैसे डिसाइड करते थे, हम देखते थे हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो मिड से छोटा है या बड़ा है। छोटा होगा तो ऑब्वियसली वो वैल्यू लेफ्ट में प्रेजेंट होगा, बड़ा होगा तो वो वैल्यू राइट में प्रेजेंट होगा, राइट। यही बेसिकली बाइनरी सर्च का क्रक्स है, राइट। तो इस केस में हमारा 5 जो है वो बड़ा है, दैट मीन्स वी नीड टू सर्च इन द राइट स्पेस। तो उसमें हमारा जो L होगा वो अपडेट होके इट विल गो टू L मिड +1। सो इस केस में क्या होगा, हमारा जो L है दैट विल गेट अपडेटेड टू मिड +1। मिड इज पॉइंटिंग टू दिस, हमने ऑलरेडी ये वैल्यू चेक कर लिया है, दैट मीन्स हम L को अपना अपडेट करके उसके बाद करवा सकते हैं, विच इज मिड +1। तो हमारा नया जो L होगा दैट विल पॉइंट टू वैल्यू 4, ठीक है। उसके बाद अगेन वी विल चेक फॉर मिड। तो मिड क्या होगा, 3 + 4 = 7, राइट, 7/2 = 3। तो हमारा जो नया मिड है दैट इज पॉइंटिंग टू दिस एलिमेंट इंडेक्स 3, राइट। फिर से हम देखेंगे कि द वैल्यू एट इंडेक्स m, लाइक द वैल्यू एट मिड पोजीशन इज 4। नाउ 4 इज नॉट मैचिंग विद टारगेट, देन वी चेक टारगेट बड़ा है क्या, टारगेट बड़ा है, देन वी अगेन विल मूव टू द राइट पाथ। सो हमारा जो L होगा विल गेट अपडेटेड टू द मिड +1, मिड हमारा। सो बेसिकली इस पॉइंट पे मिड एंड लेफ्ट पॉइंटर पॉइंटिंग टू द सेम वैल्यू, ठीक है। एंड एज द टारगेट इज ग्रेटर देन द वैल्यू एट मिड वी विल गो टू द राइट, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो नेक्स्ट आइटरेशन होगा L विल गेट अपडेटेड टू 5,
ठीक है, और L एंड R इस पोजीशन में सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो हमारा जो मिड होगा वो भी इसी वैल्यू पे पॉइंट करेगा, राइट। नाउ अगेन वी विल चेक एट मिड व्हाट इज द वैल्यू, इज इट मैचिंग विद आवर टारगेट, यस, देन वी कैन सिंपली आइदर रिटर्न द वैल्यू और द इंडेक्स ऑफ इट, राइट, जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा। तो ये बेसिक बाइनरी सर्च है, बट इसी का एक वेरिएशन हम लोग यूज करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो एक चीज जो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, जो मैंने इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी बताया था, कि हमारा जब भी ऐसा एरे होगा जो ऑलरेडी रोटेटेड है, देन यू विल ऑलवेज फाइंड टू एरेज जो कि सॉर्टेड होंगे, राइट। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, एक सॉर्टेड एरे को रोटेट कर रहे हो, मतलब इवेंचुअली यू विल फाइंड टू सब एरेज जो सॉर्टेड है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। नाउ अब वी कैन अप्लाई बाइनरी सर्च विद सम वेरिएशन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स से इसको मैं थोड़ा मूव कर लेता हूँ, इसको टारगेट को थोड़ा मूव कर लेते हैं हम, इसको कहीं पे यहाँ पे रख देते हैं। टारगेट हमें 0 ढूंढना है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग बाइनरी सर्च ही अप्लाई करेंगे इस एरे पे, बट थोड़ा सा वेरिएशन होगा कंडीशंस पे, राइट। अभी हम क्या करते थे, टारगेट को मैच करते थे, कंपेयर करते थे मिड से, अगर मिड से बड़ा है तो वी गो टू द राइट, छोटा है तो वी गो टू द लेफ्ट। और यूजुअली बाइनरी सर्च में होता क्या है, बाइनरी सर्च में यू ओनली नीड टू आइडेंटिफाई दिस कंडीशन कि अगर एरे सॉर्टेड है और कुछ वेरिएशन दिया हुआ बाइनरी सर्च का, देन वी शुड कम अप विद अ कंडीशन जहाँ पे वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है और राइट पॉइंटर है वो किस कंडीशन के बेसिस पे अपडेट होगा, सो दैट वी कैन एलिमिनेट वन पार्ट ऑफ द एरे, राइट। तभी ना वी यूजुअली रीच आउट टू लॉग इन सॉल्यूशन। अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं पता, एक बार पढ़ लेना उसके बारे में, एंड देन इफ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू विल फाइंड इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो मैं क्या बोल रहा था, वी विल अप्लाई द बाइनरी सर्च। तो लेट्स से बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, एक बार इंडेक्सिंग कर लेते हैं जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, और हमारा बाइनरी सर्च में क्या होता है, एक लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक राइट पॉइंटर होता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम मिड वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए भी हम मिड निकालेंगे। अभी हमारा मिड क्या हो जाएगा, 7 + 0/2 = 3 होगा, राइट। 3 हो जाएगा मिड। तो हमारा जो मिड वैल्यू है दैट विल बी 3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक चीज करना है। सो हमारा मिड हो गया एट 3, राइट, दिस इज आवर मिड। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू चेक इफ टारगेट वैल्यू मैचेस द मिड। जो हमारा टारगेट वैल्यू है वो मिड पे जो वैल्यू है वो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, राइट। तो नहीं कर रहा है, तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें L अपडेट करना है या R। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो एक चीज नोटिस कर सकते हो आप, जहां पे भी मिड है, ठीक है, वहां से आप देखो कि इस पोजीशन से आइदर लेफ्ट वाला पोर्शन सॉर्टेड होगा या फिर राइट वाला पोर्शन सॉर्टेड होगा। मतलब इस केस में कोइंसिडेंटली इफ यू सी, अभी हमारा दोनों पोर्शन सॉर्टेड हो रहा है जहां पे मिड है। बट कभी कभी आपको मिड ऐसे जगह पे मिलेगा जहां पे आइदर साइड ऑफ द एरे विल बी सॉर्टेड। तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि आपका एरे कुछ ऐसा भी हो सकता है, राइट, 5 0 1 2 3 4, ठीक है। और लेट्स से ये आपका एरे है, और लेट्स से आपका लेफ्ट पॉइंटर यहाँ था, राइट पॉइंटर यहाँ था। आपका जो मिड वैल्यू था 0 1 2 3 4 5, ये आपका इंडेक्सेस है। तो आपका जो मिड वैल्यू है वो ये इसको पॉइंट करेगा, राइट, सेकंड इंडेक्स। अगर ये आपका मिड है तो यहाँ पे नोटिस करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब भी आपका मिड आएगा तो आइदर साइड ऑफ द एरे वुड बी सॉर्टेड। तो आप अभी इस केस में राइट साइड का एरे जो है वो सॉर्टेड है, राइट, या फिर लेफ्ट साइड का सॉर्टेड होगा। बट हमारे केस में हमने जब ये एग्जांपल दिया तो यहाँ पे अगर मिड से आप चेक करोगे तो ये भी सॉर्टेड है और ये भी सॉर्टेड है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि हम अभी क्या कर सकते हैं, लाइक। तो ये मैंने क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि जहां पे भी आप रहोगे एट एनी मोमेंट, सो फॉर एग्जांपल कि आपका मिड लेट से इस पोजीशन पे होता तो भी आप चेक कर सकते थे कि मिड से राइट में सॉर्टेड है और मिड से लेफ्ट साइड में सॉर्टेड नहीं है। ये एरे को कंसीडर करोगे तो दिस इज 4 5 6 7 इज नॉट सॉर्टेड। और लेट्स से आपका मिड कहीं यहाँ पे होता, राइट, तो आप चेक कर सकते हो ये वाला सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड नहीं है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब भी आप मिड कैलकुलेट करोगे आइदर साइड ऑफ द एरे यू विल फाइंड सॉर्टेड, ठीक है। तो अब क्या करना है, द मोमेंट यू फाइंड योर मिड यू फर्स्ट चेक इफ दैट मैचेस योर टारगेट वैल्यू। इफ इट डजंट मैच तब हमें क्या करना है, वी हैव टू डिसाइड विच पॉइंटर टू बी अपडेटेड, लेफ्ट और राइट। तो वो कैसे करेंगे, हमें बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक इज कि द वैल्यू एट लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन द वैल्यू एट मिड पॉइंटर। उससे क्या डिसाइड हो जाएगा, उससे डिसाइड हो जाएगा कि ये सॉर्टेड है, राइट। यहाँ पे 4 इज लेस देन 7, राइट। इसका मतलब इसके बीच में जो भी वैल्यू है वो सॉर्टेड है, ठीक है। तो इस केस में हमें सॉर्टेड मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें जब पता है कि ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, देन वी कैन चेक इफ दिस टारगेट लाइज बिटवीन दिस एरे। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, इफ टारगेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस लेफ्ट एलिमेंट और मिड एलिमेंट। मतलब हम बेसिकली चेक करेंगे कि ये जो 0 है, 0 लाइज बिटवीन 0 इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 7, इसके बीच आना चाहिए। बट ये कंडीशन में बीच में नहीं आ रहा है, राइट, क्योंकि हमें पता है सॉर्टेड है तो हम चेक कर सकते हैं, राइट, कि ये टारगेट वैल्यू इसमें लाई करता है कि नहीं। तो इस केस में तो लाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें तब ये समझ आ जाएगा जो हमारा टारगेट वैल्यू है दैट विल लाई टू राइट साइड ऑफ द एरे। तो हम क्या करेंगे, अपना जो L है उसको अपडेट करके मिड +1 कर देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी वैल्यू एट मिड चेक कर लिए हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे, लेट मी अपडेट L टू मिड +1 विच इज दिस वन, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड आवर न्यू मिड। तो अभी हमारा नया मिड क्या होगा, नया मिड होगा 7 + 4 11/2,
विच इज़ 5, दैट इज दिस वन। ठीक है, तो हमारा नया मिड आ गया यहाँ पे, ये हमारा मिड है। तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास न्यू लेफ्ट इज दिस, राइट इज दिस, मिड इज दिस। ठीक है, अब वी विल चेक मिड इक्वल टू टारगेट, नो द वैल्यू एट मिड इज नॉट इक्वल टू टारगेट। देन हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि मिड से लेफ्ट की तरफ एरे सॉर्टेड है क्या। इफ वैल्यू एट एल इज लेस देन वैल्यू एट मिड विच इज ट्रू, सॉर्टेड है। और अगर सॉर्टेड है तो हम चेक कर सकते हैं कि इस रेंज ऑफ वैल्यूज में हमारा टारगेट लाई करता है क्या। इज 0 इज ग्रेटर देन वैल्यू एट लेफ्ट पॉइंटर विच इज 0 एंड लेस देन वैल्यू एट मिड पॉइंटर विच इज 1। ये इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और मिड से हम लोग सिर्फ एक लेस देन क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि मिड पे ऑलरेडी हमने चेक कर लिया कि वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं, इसलिए ये इक्वल टू चेक करेंगे। ठीक है, अभी ये मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है, राइट, ये इस रेंज में है। इसका मतलब हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो इस रेंज में मिलेगा, राइट। इसका मतलब इस केस में आर अपडेट होगा, आर विल कम टू मिड -1, क्योंकि हमने मिड ऑलरेडी चेक कर लिया। तो हमारा आर अपडेट होके विल नाउ पॉइंट टू 0। ठीक है, अब हमारा एल एंड आर दोनों सेम को पॉइंट कर रहा है, तो हमारा जो मिड होगा वो भी इसको ही पॉइंट करेगा, राइट। नाउ वी विल सी इफ दिस टारगेट इज प्रेजेंट एट मिड। सो वो प्रेजेंट है, राइट, आवर टारगेट इज प्रेजेंट एट मिड। तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ इस पोजीशन से वी कैन सिंपली रिटर्न द इंडेक्स विच इज 4। तो दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, सो अगर आप ये लिक्विड प्रोफाइल पे भी देखोगे, मैंने ये एग्जांपल लिया था, इनका आंसर भी 4 है, राइट। तो आई होप ये ड्राई रन आपको समझ आया होगा। इसको और भी क्लियर करने के लिए इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज कर सकते हो, खुद पेन एंड पेपर में लेके एक टेस्ट केस लेना और इसको रन करना। ठीक है, एक बार कोड देख लेते हैं तो चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो ये है हमारा जावा सॉल्यूशन। बाकी C++ और पाइथन का कोड भी मैं लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो देखते हैं, यहाँ पे एक सर्च मेथड है जो कि एक इंटीजर एरे ले रहा है इनपुट और टारगेट ले रहा है। ठीक है, सो जो पहला चीज हम करते हैं वो है लेफ्ट और राइट पॉइंटर को असाइन करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट पे, और फिर वी विल रन अ लूप व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट। ठीक है, दिस इज बेसिक बाइनरी सर्च का कंडीशन। एंड देन वी कैलकुलेट मिड कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, लेफ्ट एक प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2। ये क्यों करते हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा। तो वी कुड हैव कैलकुलेटेड मिड बाय डूइंग लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 कर सकते थे, राइट, सिंपली। तो लेट्स से कि आपके जो लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स है वो 10⁴ के रेंज में, या फिर लेट्स से इसका जो कंस्टेंट है वो 10⁹ होता। ठीक है, तो उसमें अगर कुछ ऐड करोगे तो आपको इंटीजर ओवरफ्लो मिलेगा। बट लेट्स से कि आपका जो मैक्सिमम कंस्टेंट है वो 10⁹ है, लाइक, ठीक है, इंडेक्स का मैक्सिमम वैल्यू कैन गो अप टू 10⁹। सो उस पे अगर आप कुछ ऐड कर देते हो, इफ यू यूज द जनरल फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, जो उससे भी मिड निकल सकता है और इससे भी मिड निकल सकता है, बट हम इस तरीके से क्यों करते हैं, जस्ट टू अवॉइड द इंटीजर ओवरफ्लो एरर। ठीक है, तो आई होप वो क्लियर हो गया होगा। मतलब जिसको पता होगा कि इंटीजर ओवरफ्लो क्या होता है, बेसिकली आपका डेटा टाइप इंटीजर टाइप कैन होल्ड अप टू सर्टेन रेंज, राइट। तो वो रेंज क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर ऑलरेडी आपका इंडेक्स 10⁹ के रेंज पे है और उस पर आप कुछ और ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा। सो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं मिड कैलकुलेट करने के लिए। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट होगा तो एक बार कमेंट कर देना, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले मिड वैल्यू चेक करते हैं कि जो वैल्यू मिड पे है वो टारगेट मैच कर रहेगा, तो हम सिंपली मिड रिटर्न कर देंगे, राइट, क्योंकि हमें इंडेक्स रिटर्न करना है। अगर नहीं है, ये कंडीशन मैच नहीं होता, तो क्या चेक करते हैं कि हमारा जो लेफ्ट पे लाइक वैल्यू एट लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन इक्वल टू मिड। तो इससे क्या साबित हो जाएगा कि ये जो एरे है, ये जो लेफ्ट पोर्शन का एरे है वो सॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड है देन वी कैन आइडेंटिफाई कि दिस टारगेट वैल्यू लाइज बिटवीन दिस सॉर्टेड एरे। अगर उसके बीच में है तो हम अपना राइट पॉइंटर मूव करते हैं, राइट, विद मिड -1। अगर उसके बीच में नहीं है, लेट्स से कि ये इसके बीच में नहीं है आपका टारगेट वैल्यू, तो आप सिंपली लेफ्ट पॉइंटर को मूव करोगे, दैट मींस योर टारगेट वैल्यू लाइज इन द राइट पोर्शन। ठीक है, वैसे ही एल्स पार्ट देख लेते हैं। मतलब ये एल्स पार्ट कब आएगा, जब आप जो पहली बार चेक कर रहे हो कि आपका जो ये लेफ्ट पोर्शन ऑफ एरे है वो सॉर्टेड है कि नहीं। अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो डेफिनेटली राइट पोर्शन सॉर्टेड होगा, राइट, क्योंकि मैंने एग्जांपल पे दिखाया था कि जब भी आप मिड को किसी भी पोजीशन में रख दो, आइदर साइड ऑफ द एरे विल रिमेन सॉर्टेड। ठीक है, तो ये एल्स वाला पार्ट है कि आपका फर्स्ट लेफ्ट पार्ट अगर सॉर्टेड नहीं है तो राइट पार्ट सॉर्टेड होगा। अगर राइट पार्ट सॉर्टेड है तो हम सिंपली चेक कर सकते हैं फिर से सेम तरीके से कि आपका टारगेट जो है वो मिड और राइट के बीच में लाइव करना चाहिए, मतलब प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली आप लेफ्ट पॉइंटर मूव करोगे, क्योंकि आपको पता है कि राइट एरे में आपको मिल जाएगा आपका टारगेट। अगर प्रेजेंट नहीं है तो यू सिंपली अपडेट योर राइट पॉइंटर, क्योंकि आपको अब टारगेट जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द एरे में मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है, थोड़ा सा ट्विक किया हुआ है। और अगर इसमें इस वाइल लूप में आपको डेटा नहीं मिल रहा है, आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है, मतलब एंड में आप -1 रिटर्न करोगे, क्योंकि वो टारगेट वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं। ठीक है, सो कोड भी काफी सिंपल है। एक बार वापस से ये वीडियो को देख लेना, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएगा, और एक बार पेन एंड पेपर में कोई एक टेस्ट केस लेके रन कर लेना। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे होगे। अगर सीखे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अब हेलो डीएसए सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।